नमस्कार बच्चों, मैं सत्येंद्र सिंह। आज हम लोग बच्चों देखेंगे कि अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का जो बनना हम लोग देख रहे थे, उसके आगे जो कंडीशन बचा था उसी को हम लोग पढ़ेंगे। पिछले 3 कंडीशन में हम लोगों ने देखा था कि जब वस्तु अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखा गया, तो वस्तु प्रतिबिंब कहाँ बना? मुख्य फोकस पे। जब हम लोग अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हम लोगों ने रखा, तो प्रतिबिंब कहाँ बना? फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बना। जब हम लोगों ने वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा, तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही प्राप्त हो गया। और बच्चा कैसा प्राप्त हुआ था? वास्तविक उल्टा वस्तु से वस्तु के बराबर प्राप्त हुआ था। ठीक है ना? अब हम लोग यहाँ पर चौथा कंडीशन देखेंगे। कहाँ पर? जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में अगर स्थित हो। तो यहाँ पर हम लोगों का जो अगला केस है वो है, जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच स्थित हो, तब क्या होगा? प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो बच्चों हम लोगों ने ये क्या किया है, यहाँ पर एक वस्तु रखा ए बी, और यहाँ से प्रकाश किरण ये गई और परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर आई है। और दूसरी जो प्रकाश किरण है वो फोकस से होकर गई है और परावर्तन के बाद बच्चा क्या हो गया? मुख्य अक्ष के समांतर। और ये यहाँ पर एक दूसरे को काटते हैं। और हमने कहा था कि परावर्तन के बाद जहाँ एक दूसरे को किरणें काटती हैं, वहीं पर उनका क्या बनता है बच्चा? इमेज बन जाता है। तो यहाँ पर इसका इमेज बना, क्या बना? ए डैश बी डैश। ठीक है ना बच्चा? तो हम लोग यहाँ देखें कैसा बना। तो देखिए, रियल लाइन काटी है, इसलिए प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा। मुख्य अक्ष के नीचे बना है, इसलिए उल्टा बनेगा। और यहाँ पर वस्तु से बड़ा बनता है। और कहाँ बनता है? वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में। तो ये बच्चा हमारा क्या हो गया? ये चौथा कंडीशन हो गया। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि जो पांचवा कंडीशन है, पांचवा कंडीशन क्या है? कि जब वस्तु कहाँ स्थित हो बच्चा? मुख्य फोकस पर स्थित हो, तब उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। ये हम लोगों को क्या करना है बच्चा? देखना है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, जब वस्तु मुख्य फोकस पर स्थित हो। तो ये हम लोगों का पांचवा केस हो गया बच्चा, कि जब वस्तु मुख्य फोकस पर स्थित हो, मुख्य फोकस पर स्थित हो, तब क्या होगा? तब बच्चा हम लोग देखेंगे कि प्रतिबिंब, ध्यान दीजिएगा, तो ये क्या है? हमारे पास दर्पण है और ये हमारे पास अवतल दर्पण है। और अवतल दर्पण के सामने ये हमारा क्या है? ये मुख्य अक्ष हो गया, ये ध्रुव हो गया। और यहाँ पर क्या है? मुख्य फोकस। और मुख्य फोकस पे ही हम लोग क्या कर रहे हैं? वस्तु को बच्चा रख दे रहे हैं। मुख्य फोकस पर हमने वस्तु को रखा, तो ये प्रकाश किरण यहाँ से जाएगा और कहाँ से होके आएगा? परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो गया? मुख्य अक्ष के समांतर हो गया। दूसरा नंबर अगर देखें, तो ये हमारे पास क्या है? ध्यान दीजिएगा, दूसरा नंबर प्रकाश किरण कहाँ जाएगा? वक्रता केंद्र से जाएगा। ये हमारे पास क्या है? वक्रता केंद्र। और ये प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से ऐसे गई है और परावर्तन के बाद हमने आपको बताया था कि अगर वक्रता केंद्र से होकर प्रकाश किरण जा रही है, तो परावर्तन के बाद ऐसे ही वापस लौट आइए। ये प्रकाश किरण गई और ये वक्रता केंद्र से होकर जा रही है, तो ये वक्रता केंद्र से होकर ऐसे क्या हो गया? ऐसे। और ये प्रकाश की अगर रेखाएं देखें, जो प्रकाश किरण है, ये क्या है? एक दूसरे के समांतर हैं। अगर ये बच्चा एक दूसरे के समांतर है, तो ये कहाँ पर काटेंगी? ये एक दूसरे को बच्चा काटेंगी अनंत पर। तो ये प्रकाश किरण कहाँ काटेंगी? एक दूसरे को अनंत पर काटेंगी। तो अगर अनंत पर काटेंगी, तो प्रतिबिंब भैया कहाँ बनेगा? अनंत पर ही बनेगा। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु से बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा और तथा कहाँ पर? अनंत पर प्राप्त होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे, देखिए क्या लिखेंगे बच्चा? प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु से बहुत बड़ा तथा अनंत पर प्राप्त होता है, अनंत पर प्राप्त होता है। तो ये बच्चा 5 कंडीशन हम लोगों ने देखा। ठीक है ना? और यहाँ पर अब हम लोग छठा कंडीशन क्या देखेंगे? कि जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में स्थित हो। तो बच्चा यहाँ पे जो हम लोगों का छठा कंडीशन होगा, वो होगा जब वस्तु फोकस तथा
ध्रुव के बीच में स्थित हो। मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच में स्थित हो स्थित हो तब क्या होगा बच्चा? तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे, हमारे पास ये दर्पण तो है ही, और वस्तु को कहाँ रखेंगे? फोकस और ध्रुव के बीच में रखेंगे। तो ये हमारे पास दर्पण, और इस दर्पण में ध्यान दीजिएगा बच्चा, ये ध्रुव हो गया और ये क्या हो गया? फोकस। और इस फोकस और ध्रुव के बीच में हमने एक वस्तु ए बी रख दिया। अब ये बच्चा प्रकाश किरण यहाँ से जाएगा, तो अगर मुख्य अक्ष के समांतर गया है तो परावर्तन के बाद कहाँ से जाना चाहिए? मुख्य फोकस से। तो ये मुख्य फोकस से होकर जा रहा है। दूसरा नंबर प्रकाश किरण क्या हो गया? दूसरा नंबर प्रकाश किरण कहाँ से? ये, तो ये प्रकाश किरण यहाँ से ऐसे गया है, कहाँ से? वक्रता केंद्र से जा रहा है। तो वक्रता केंद्र से अगर बच्चा जा रहा है तो ये प्रकाश किरण क्या होगा? ये परावर्तित होके ऐसे लौट आएगा। और ध्यान से देखिए, ये दोनों किरणें एक दूसरे को कहीं काटेंगी नहीं। क्यों? क्योंकि ये पैरेलल लाइन नहीं है, समांतर रेखा नहीं है, ये दोनों एक अलग अलग दिशा में दो के दोनों जा रही हैं, तो ये एक दूसरे को काटेंगे नहीं। तो बच्चा यहाँ पर अगर ये नहीं काटेंगे तो प्रतिबिंब कैसे बनेगा? सबसे ज़्यादा जरूरी तो यही है कि अगर ये काटेंगे तभी जाके क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इनको पीछे की ओर मिलाना पड़ेगा। तो हम इनको क्या करते हैं? पीछे की ओर ऐसे मिलाते हैं, और इसको भी ऐसे पीछे की ओर मिलाते हैं। तो हमने कहा था परावर्तन के बाद अगर ऐसी लाइनें काटती हैं तो वहां पर प्रतिबिंब कैसा बन जाएगा? आभासी बन जाएगा। तो ये बच्चा बना आपका ए और ए डैश बी डैश, ठीक है ना? तो यहाँ पे क्या बन गया बच्चा? इसका इमेज बन गया। अब ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर रियल लाइन नहीं काट रही है, यहाँ पे कैसी लाइन काट रही है? वर्चुअल लाइन काट रही है, आभासी रेखाएं काट रही हैं। तो हम कह सकेंगे कि जो प्रतिबिंब बना है वो कैसा है? आभासी है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? प्रतिबिंब आभासी, प्रतिबिंब आभासी, आभासी। और ध्यान दीजिएगा, प्रतिबिंब आभासी। अब मुख्य अक्ष के ऊपर बना है आभासी सीधा, आभासी सीधा कहाँ पर? तथा, आभासी सीधा तथा वस्तु से बड़ा, आभासी सीधा वस्तु से बड़ा। कैसा बनता है? वस्तु से बड़ा बनता है, बड़ा। और कहाँ बनता है? तथा दर्पण के पीछे बनता है, दर्पण के पीछे बनता है, या दर्पण के परावर्तक सतह के पीछे बनता है, दर्पण के पीछे बनता है, ठीक है ना? तो ये आपका क्या कहते हैं? 6 कंडीशन हुआ, ठीक है ना बच्चा? तो यहाँ से हम लोगों ने क्या देख लिया कि जो अवतल दर्पण है उसके द्वारा जो प्रतिबिंब का बनना होता है वो 6 कंडीशन हम लोगों ने बच्चा देखा, और 6 के 6 कंडीशन हम लोगों का क्लियर हो गया। सॉरी बच्चों। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है और कितने केस इसमें होते हैं। लेकिन उससे पहले हम लोग इसका क्या कर लेते हैं बच्चा? रिवीजन कर लेते हैं कि कैसे इसका प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है ना? इसका हम लोग पहले रिवीजन कर लेते हैं, और रिवीजन करके यहाँ पर देखते हैं कि इसका इमेज कैसे बनेगा, इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा। आइए देखते हैं बच्चा। तो यहाँ से हम लोगों ने अवतल दर्पण देखा, और ये अवतल दर्पण था बच्चा। और अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष पर हम लोगों ने अलग अलग स्थान पे वस्तु को रखा। ये ध्रुव हो गया, ये फोकस हो गया, वक्रता केंद्र हो गया, ये बच्चा क्या हो गया? अनंत हो गया। जब पहला कंडीशन हम लोगों ने देखा, वस्तु को कहाँ रखा गया? अनंत पर। पहला कंडीशन यही हम लोगों ने देखा कि वस्तु को बच्चा कहाँ रखा गया? अनंत पर। जब वस्तु को अनंत पर रखा गया, प्रतिबिंब कहाँ बना बच्चा? मुख्य फोकस पर। ये पहले का इमेज है, ठीक है ना? कैसा बना? वास्तविक बना, उल्टा बना, वस्तु से छोटा बना। दूसरा हम लोगों ने अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हम लोगों ने रख दिया, तो यहाँ पर ये दूसरा कंडीशन हो गया। इसका इमेज कहाँ बना बच्चा? इसका इमेज बना फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। कैसे बना? वास्तविक, उल्टा, वस्तु से छोटा, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। तीसरा हम लोगों ने कंडीशन बच्चा देखा कि हम लोगों ने वस्तु को कहाँ रख दिया? तीसरा हम लोगों ने कंडीशन देखा बच्चा, वस्तु को वक्रता केंद्र पे रख दिया। जब वस्तु को वक्रता केंद्र पे रखते हैं तो जो उसका इमेज है वो कहाँ बनता है? वक्रता केंद्र पर ही। कैसा बनता है? वास्तविक,
उल्टा वस्तु के बराबर बनता है। चौथा हम लोगों ने कंडीशन देखा कि कहाँ पर हम लोगों ने रख दिया, यहाँ पर वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, तो उसका इमेज बच्चा कहाँ बन गया, यहाँ पर बन गया। कैसा बना, वास्तविक उल्टा वस्तु से बड़ा। ध्यान दीजिएगा, ये दो केस में यहाँ पर जब बनेगा फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा, फोकस पर और फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में, तो हमेशा वस्तु से छोटा होगा, वास्तविक होगा। लेकिन जैसे वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, वस्तु के बराबर। लेकिन जैसे इधर बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ठीक है ना। फिर हम लोगों ने देखा कि वस्तु को कहाँ रख दिया, मुख्य फोकस पर। जब मुख्य फोकस पे रखा तो प्रतिबिंब कहाँ बन गया बच्चा, अनंत पर बन गया। ये हमारा पांचवा कंडीशन था। और लास्ट वाला जो कंडीशन था, फोकस और ध्रुव के बीच में, हम लोगों ने छठा कंडीशन देखा, तो प्रतिबिंब बच्चा कहाँ बन गया, इधर बन गया। ये आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से जो कंक्लूजन निकला, हम लोग कह सकते हैं कि जो अवतल दर्पण होता है बच्चा, अवतल दर्पण के द्वारा अगर प्रतिबिंब बनता है तो तीन प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। पहला नंबर हम लोगों ने देखा कैसा बनेगा, पहला नंबर एक वास्तविक बनेगा। कैसा बनेगा, वास्तविक। वास्तविक में कैसा बनेगा, वास्तविक में दो तरीके बनेगा। एक बनेगा वस्तु से छोटा बनेगा, ठीक है ना, वस्तु से छोटा। कब बनेगा, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो और वक्रता केंद्र अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो, तब क्या बनेगा, वस्तु से छोटा। ठीक है ना, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा, वस्तु से छोटा। दूसरा नंबर क्या बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा। वस्तु के बराबर किस वाले कंडीशन बनेगा, जब वस्तु कहाँ रखा रहेगा, वक्रता केंद्र पर। तीसरा नंबर हम लोग देखेंगे कैसा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। वस्तु से बड़ा बनता है, बड़ा प्राप्त होता है। कब बनेगा, जब वस्तु कहाँ रखा जाएगा, कहाँ रखा जाएगा बच्चा, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, फोकस पर। ठीक है ना, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, और कहाँ बनेगा, फोकस पर रखा जाएगा। तो कैसा बनेगा, वस्तु से बड़ा। वास्तविक उल्टा वस्तु से बड़ा। और तीसरा आप जो अगला वो है, वो कैसा बनेगा, आभासी। आभासी अगर बनता है तो आभासी पे क्या होगा बच्चा, हमेशा सीधा बनेगा। और कहाँ बनेगा, सीधा बनेगा, बड़ा बनेगा और दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। ठीक है ना। तो ये बच्चा हम लोगों का क्या था, रिवीजन था किसका, अवतल दर्पण का। उम्मीद करता हूँ ये पूरा टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर आपको समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में भैया बता भी दिया करो कि सर समझ में आ गया अच्छे से। ठीक है ना। अब हम लोग बच्चा क्या देखेंगे कि उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। दूसरा हम लोग देखेंगे कौन सा है, उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो हेडिंग बनाएंगे, उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना, प्रतिबिंब का बनना, प्रतिबिंब का बनना। ठीक है ना। तो ये हम लोग देखेंगे। अब कैसे बनेगा यार बेटा, कितने केस होंगे, ध्यान दो। ये हमारे पास क्या है, उत्तल दर्पण है। हमने आपको एक बात कहा कि वस्तु तो हमेशा परावर्तक सतह के सामने ही रहेगा। तो ये हमारा पॉलिश सरफेस हो गया। ये वाला जो हो गया वो हमारा क्या हो गया बच्चा, परावर्तक सतह हो गया। ठीक है ना, रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया। और यहाँ क्या होता है, फोकस। यहाँ क्या होता है, वक्रता केंद्र। अब वस्तु को हम कहाँ रखेंगे, परावर्तक सतह के सामने। कहाँ पर रखेंगे, मुख्य अक्ष के ऊपर रखेंगे। परावर्तक सतह के सामने, मुख्य अक्ष के ऊपर। तो अगर बच्चा परावर्तक सतह के सामने मुख्य अक्ष के ऊपर रखेंगे तो कितने कंडीशन बनेगा। एक तो वस्तु को कहाँ रख दे बच्चा, अनंत पर, ये पहला कंडीशन बन गया। दूसरा कहाँ बनेगा बच्चा, अनंत और ध्रुव के बीच में। आप चाहे जहां रखिए, अगर आप अनंत के अलावा इधर लेके आएंगे तो हमेशा अनंत और ध्रुव के बीच में रहेगा, चाहे जहां आप रखिए। अब भाई ध्रुव दर्पण के ऊपर तो रखोगे नहीं, तो इसलिए ध्रुव पर नहीं रहेगा। तो सॉरी बच्चों। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो दर्पण है, जो उत्तल दर्पण है, इसमें हम लोगों को केवल दो केस देखने को मिलता है। एक कौन सा बच्चा, एक हम लोग को देखने को मिलेगा कि जब वस्तु कहाँ पर स्थित हो, अनंत पर। दूसरा नंबर वस्तु कहाँ स्थित हो, ध्रुव और वक्रता अनंत और ध्रुव के बीच में। तो अब यहीं से बच्चा हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से देखेंगे अगला पॉइंट। तो यहाँ से फर्स्ट केस हम लोग देखेंगे, पहला कंडीशन क्या देखेंगे कि जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, अनंत पर स्थित हो।
इसका बच्चा जो डायग्राम है वो बहुत इम्पोर्टेंट है और आप इसे ज़रूर तैयार रखिएगा, क्योंकि ये चीज़ आता है, ठीक है ना? बनाने को आएगा, कंडीशन दे देगा कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर अवतल दर्पण के सामने वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, कहाँ बनेगा, चित्र सहित स्पष्ट कीजिए। तो वहाँ पे आपके लिए समस्या हो जाएगी अगर नहीं तैयार रहेगा तो। ये हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास उत्तल दर्पण हो गया। और उत्तल दर्पण में ये बच्चा क्या हो गया, ध्रुव हो गया, ठीक है ना? और ये क्या हो गया, फोकस हो गया, ये क्या हो गया, वक्रता केंद्र हो गया। और यहाँ पर हमने वस्तु को कहाँ रख दिया, अनंत पर। हमने वस्तु को अनंत पर रख दिया बच्चा, इनफाइनाइट पर वस्तु है ये आपका ए बी, ठीक है ना, ए बी वस्तु हमने रख दिया। और वस्तु को जब हमने रखा तो ये प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर गई, और यहाँ से भी प्रकाश किरण बच्चा क्या हो गई, मुख्य अक्ष के समांतर गई। तो हमने आपको बताया कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के बाद क्या होता है मुख्य फोकस से होकर जाता है या जाता हुआ प्रतीत होता है। तो अगर ये क्या होगा, ये परावर्तित हो गया ऐसे। अगर ये बच्चा परावर्तित हो गया तो कहाँ से जाता हुआ दिखेगा, मुख्य फोकस से, ठीक है ना? और ये परावर्तित हो गया तो ये कहाँ से जाता हुआ दिखेगा, मुख्य फोकस से। तो परावर्तन के बाद अगर परावर्तन होता है तो परावर्तन के बाद किरणें जहां एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, काटेंगी, वहीं पर उस वस्तु का क्या बनेगा, इमेज। तो अगर देखा जाए तो ये आपतित किरण है और ये क्या है, परावर्तित किरण है। और ये परावर्तित किरण एक दूसरे को काटेंगी नहीं, क्यों, क्योंकि दो के दोनों अलग अलग दिशा में जा रहा है। अलग अलग दिशा में है, कभी नहीं काटेंगी। समांतर है तो अनंत पे काटेंगी, ठीक है ना? तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि इनको जब दर्पण के पीछे की ओर इनको मिलाते हैं, आगे बढ़ाते हैं, तो ये लाइनें यहाँ पर एक दूसरे को काटती हैं। और ये लाइनें जहाँ पर एक दूसरे को काटेंगी वहीं क्या बन जाएगा, इनका प्रतिबिंब बन जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि देखिए यहाँ पर डॉटेड लाइन काटना है, इसलिए हम लोग कहेंगे आभासी प्रतिबिंब बनेगा। तो क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब आभासी। और जब जब आभासी बनेगा बच्चा याद रखिएगा सीधा बनेगा, आभासी सीधा, अत्यंत छोटा, आभासी सीधा वस्तु से अत्यंत छोटा, अत्यंत का मतलब बहुत छोटा, अत्यंत छोटा तथा मुख्य फोकस पर प्राप्त होता है, मुख्य फोकस पर प्राप्त होता है, प्राप्त होता है। तो ये बच्चा आपका क्या हो गया, पहला केस। और दूसरा केस में हम लोग क्या देखेंगे, जब वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच स्थित हो। तो आओ यार बच्चा इसका भी देख लेते हैं, क्लियर हो जाए। जब वस्तु कहाँ स्थित हो ध्यान दीजिएगा। तो दूसरा कंडीशन बच्चा क्या बना कि जब वस्तु अनंत तथा जब वस्तु अनंत तथा ध्रुव के बीच में स्थित हो, अनंत तथा ध्रुव के बीच में स्थित हो, बीच में स्थित हो, जब वस्तु अनंत तथा ध्रुव के बीच में स्थित हो। तो जब वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच में स्थित होगा तब कहानी बच्चा क्या बनेगी, ध्यान दीजिएगा। यहां से ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास दर्पण हो गया, हमारे पास दर्पण हो गया। और ये बच्चा क्या हो गया, ध्रुव हो गया, ये क्या हो गया, ध्रुव हो गया। और यहाँ पे अनंत, और हमने वस्तु को कहाँ रख दिया बच्चा, हमने वस्तु को रख दिया अनंत और ध्रुव के बीच में। तो जब वस्तु अनंत तथा ध्रुव के बीच में स्थित होता है तब इसकी कहानी क्या बनती है, जरा ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर ये प्रकाश की, ये आपका वस्तु ए बी, और ये प्रकाश की किरण ऐसे आई, और ये क्या हो गया, ये परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर है, तो परावर्तित होकर कहाँ जाएगी बच्चा, मुख्य फोकस से होकर जाएगी, ठीक है ना? तो मुख्य फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत हो रही है डॉटेड में, क्योंकि परावर्तक सतह के पीछे तो ये जाएगी नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, डॉटेड में ही मिलाना पड़ेगा। दूसरा नंबर अगर हम यहाँ से ये ले तो ये कहाँ जाता हुआ दिखेगा, वक्रता केंद्र की ओर। तो अगर वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के बाद उसी मार्ग से क्या हो जाती है, वापस हो जाती है। तो अब देखिए ये दोनों, एक ये आपका परावर्तित किरण हो गया, और एक ये आपका परावर्तित किरण हो गया, और ये दोनों एक दूसरे काटेंगे नहीं। लेकिन अगर इनको पीछे मिलाया जाए तो क्या यहाँ पर काट रहे हैं, जहां पर बच्चा काटेंगे
वहीं पर इसका क्या बन जाएगा, इमेज बन जाएगा। तो यहाँ पर बच्चा क्या बन गया, इमेज, क्या, ए डैश बी डैश। तो देखिए बहुत छोटा इमेज बना है, तो हम लोग क्या लिखेंगे कि प्रतिबिंब डॉटेड में है तो आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब, आभासी सीधा वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा, आभासी सीधा वस्तु से छोटा तथा कहाँ बना, फोकस और ध्रुव के बीच में, छोटा तथा फोकस, फोकस और ध्रुव के बीच में प्राप्त होता है, में प्राप्त होता है। तो बच्चे यहाँ से एक क्वेश्चन और आता है, क्या आता है ये तो डायग्राम बनाने के लिए होगा। अब यहाँ से बहुविकल्पी टाइप में क्वेश्चन क्या बन सकता है, तो बच्चा बनेगा क्या, आपसे पूछ लेगा कि उत्तल दर्पण के सामने, उत्तल दर्पण के सामने वस्तु को रखने पर अधिकतम प्रतिबिंब कहाँ तक बन सकता है। तो भाई देखो दो ही केस है, एक ये वाला अनंत पे रखे तो फोकस पे, और दूसरा नंबर जब अनंत और ध्रुव के बीच में रखे तो कहाँ, फोकस और इसके बीच में। तो ज्यादा से ज्यादा इमेज कहाँ बनेगा, फोकस तक, क्योंकि इसके बाद फोकस, ये फोकस बना, फोकस से फिर कहाँ आ गया, इधर। तो अधिकतम फोकस कहाँ तक बनेगा, अधिकतम प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस तक, ठीक है ना। तो ये चीज आप याद रखिएगा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तल दर्पण के सामने वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब अधिकतम कहाँ तक प्राप्त हो सकता है, तो अधिकतम बच्चा फोकस तक प्राप्त होगा, इसके अलावा नहीं प्राप्त होगा, ठीक है ना साथियों। तो उम्मीद करता हूँ यार बच्चा ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। तो यहाँ से ये इसे जरूर याद कर लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। और अगर ये तैयार रहेगा तो आपका जो, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो आपका सवाल बनेगा वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ बच्चा ये पसंद आया होगा। अगर ये हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे जरूर लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो